ये है व्हाइटफील्ड काटगोडी रोड का वो 40 एकड़ प्लॉट जहां ब्रिगेड ग्रुप अपनी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने वाले हैं, ब्रिगेड ग्रेनाडा। इस वीडियो में मैं 3 चीजें कवर करूंगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स, थोड़ा सा बिल्डर के बारे में, क्योंकि ब्रिगेड ग्रुप को रियल एस्टेट में आज इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी, और लास्ट में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए क्यों सेंस बनाता है। लेकिन सिर्फ अच्छा ही नहीं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सब डिटेल में बात होगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिगेड के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ साथ डेवलपर की क्रेडिबिलिटी समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिगेड ग्रुप साउथ इंडिया में पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बैंगलोर, ओरायन मॉल्स की चेन, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, कमर्शियल टावर्स सब बनाए हैं इन्होंने, और अपने खुद के होटल्स और स्कूल्स भी ऑपरेट करते हैं। एंड अभी ब्रिगेड के अपने टेक पार्क्स और टेक गार्डन्स भी हैं इसी व्हाइटफील्ड कॉरिडोर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ लिस्ट नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको उनका काम दिखाना चाहता हूँ। एक सिमिलर टाउनशिप जो कि व्हाइटफील्ड वार्थो रोड पे ही है, ब्रिगेड कॉर्नरस्टोन यूटोपिया, 2018 में लॉन्च हुई थी, 2024 में डिलीवरी हुई है। जिस टाउनशिप की आज हम बात करेंगे वो इस टाउनशिप से भी बेटर प्लान्ड है। सो इसलिए आई वॉन्ट यू टू सी। सिर्फ 30 सेकंड के लिए देख लो, उसके बाद फिर आगे की वीडियो में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम है ब्रिगेड ग्रेनाडा। 40 एकर्स का मिक्स्ड यूज टाउनशिप है। व्हाइटफील्ड काटगोडी मेन रोड पे है। 1, 2, 3, 4 BH के अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ रिटेल है, ऑफिस स्पेस है, होटल है, हॉस्पिटल है, और ये सब कुछ आपको इस टाउनशिप के अंदर ही मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एंड पूरे प्रोजेक्ट का जो थीम है वो है लिव वर्क प्ले। मतलब आप इस टाउनशिप से बाहर निकले बिना ही अपनी ज़्यादातर जो लाइफ की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकोगे। और इसके लिए लगभग 2.39 लाख स्क्वायर फीट का जो है रिटेल स्पेस प्लान हुआ है। 4.49 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है। 250 कीज का आपका 5 स्टार होटल है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि अंदर ही, इस टाउनशिप के अंदर ही होगा। और इसके अलावा 3,500 से 3,600 अपार्टमेंट्स प्लान हैं। लेकिन अभी अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो फर्स्ट फेज में 1,500 अपार्टमेंट्स यूनिट ही लॉन्च होंगे, 1 BHK से लेके 4 BHK तक। अब क्योंकि मल्टीपल साइजेस कन्फिगरेशन है, इसीलिए वो अभी सब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, तो एक बार पॉज करके देख लीजिए। इसके अलावा जो क्लब हाउस है वो 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का आएगा। एंड गाइज, ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, तो ये जो सारी डिटेल्स मैं भी आपको बता रहा हूँ वो टेंटेटिव डिटेल्स हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो। अब जो मैं अगला नंबर आपको बताने वाला हूँ वो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि जो प्री लॉन्च फेज में जो प्राइसिंग डिसाइड हुई है UI होल्डर्स के लिए वो है 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। एंड व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन व्हाइटफील्ड काटगोडी मेन रोड, ओरायन अपटाउन मॉल, और अगर आपने होस्कोटे टोल देखा तो उससे 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। काटगोडी जो मेट्रो स्टेशन है वो 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पे है। ITPL 25 से 30 मिनट, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट 40 से 45 मिनट दूर है। अब टीयर 1 सिटीज में अगर मैं आज के रियल एस्टेट में बात करूँ तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, ट्रैवल टाइम में मेजर होता है। इसीलिए मैंने जो आपको बताया वो ट्रैवल टाइम बताया, किलोमीटर नहीं बताया। और एक चीज जो भी बहुत लोगों को नहीं पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, वो ये है कि एक नया मेट्रो स्टेशन भी इस लोकेशन के पास प्रपोज्ड है, जो इस प्रोजेक्ट से 5 से 10 मिनट दूर ही होगा, और वो होगा आपका KRपुरम और जो होस्कोटे नई लाइन प्रपोज्ड है उस पर। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन आता है जिसका मैं वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, कि मैं जानता हूँ कमेंट्स में कैसे लोग बात करेंगे कि व्हाइटफील्ड में तो जी आगे देखो आप, ट्रैफिक है, ये लोकेशन कैसे अच्छी हो गई, हर गलत पॉइंट गिनाया जाएगा, जो मोस्टली सही भी होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाल तो हर टीयर 1 सिटी का है ही, आज सबकी कहानी है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो अब हाँ, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, आई एग्री। लेकिन यही वजह है कि ब्रिगेड ग्रेनाडा जैसी जो लिव वर्क प्ले वाली जो टाउनशिप्स मॉडल हैं
वो, और वो भी इस तरीके की लोकेशन में, वो आज सबसे ज़्यादा सेंस बनाते हैं और फ्यूचर में भी बनाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, आप वाइटफील्ड के कॉरिडोर में काम करते हो, ठीक है, अच्छी खासी आपकी सैलरी है, लेकिन बाहर जो है वो शोर शराबा है, ट्रैफिक है एंड सारे इशूज़ हैं, मैं मानता हूँ। बट आप एक ऐसी लोकेशन में कहाँ रहना चाहोगे? एक जगह जहाँ आपको जो रोज के आपके काम हैं उनके लिए बाहर जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा ट्रैफिक में, और दूसरी जगह जहाँ आपकी डे टू डे लाइफ की जितनी भी ज़रूरतें हैं, ग्रोसरीज से लेकर फाइन डाइनिंग तक, ऐसे इकोसिस्टम में अवेलेबल हो जहाँ शोर ना हो, ना ट्रैफिक हो, सिर्फ ग्रीनरी, शांति, और आप ये सब कुछ एक्सेस कर सकें जस्ट बाय वॉकिंग, एंड हॉस्पिटल भी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई नहीं। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इसका जो एग्जांपल है वो हर टियर 1 सिटी में आज है, क्योंकि हम सब सिर्फ इंफ्रा के बारे में बात कर सकते हैं, उसे बेहतर बनाने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एट द एंड सरकार ही करेगी। इसीलिए आज ऐसी टाउनशिप्स अभी आने वाले फ्यूचर में दोनों में सेंस बनाती हैं और आने वाले समय में और बनाएंगी। इसीलिए डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि जो नई टाउनशिप जो आने वाले फ्यूचर में आएंगी वो और दूर आएंगी सिटी सेंटर से, क्योंकि लैंड कम होता जा रहा है। याद मैंने कहा था कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा, एक नंबर जो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं वो है क्यों। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पैसे क्यों बनाएंगे, और वो है प्राइसिंग। आज इस माइक्रो मार्केट में ग्रेड ए डेवलपर्स के न्यू एंड स्टैंड अलोन लॉन्चेस जो हैं वो 15 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच आ रहे हैं, और ये टाउनशिप प्रोजेक्ट 13,500 यानी कि 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में, जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं वो 10 से 20% वैसे भी महंगे होते हैं इन जनरल, अगर मैं बात करूं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है, और अभी ये फर्स्ट फेज है, तो प्राइस आने वाले फेज में बिल्डर खुद बढ़ाएगा। और इसके अलावा एक और डेटा पॉइंट है अबाउट व्हाइटफील्ड अपार्टमेंट सप्लाई एंड जॉब ग्रोथ, कि कितने नए लोग पिछले 5 सालों में व्हाइटफील्ड में आए हैं फॉर जॉब्स, एंड कितने अपार्टमेंट्स की सप्लाई आई है या आने वाली है, लेकिन वो डेटा मैं आपको कॉफ़ी पर बताऊँगा। एंड इफ़ यू नो बैंगलोर, तो व्हाइटफील्ड में हाई पेइंग जॉब्स एंड टॉप कंपनीज़ के जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि सबके ऑफिसेज वहाँ पे हैं, चाहे बोइंग हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स के ऑफिसेज आज आपको कहीं ना कहीं व्हाइटफील्ड में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी नए टेक पार्क्स अभी इस कॉरिडोर में आ रहे हैं जो अगले 2-3 साल में आ जाएंगे। कुछ के नाम अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे विद देयर साइजेस। तो इन सब फैक्टर्स को मिलाकर एक ही सवाल रह जाता है, क्या ब्रिगेड ग्रेनाडा कंसिडर करने लायक है? बिल्कुल है। बिल्डर क्रेडिबल है? हाँ जी है। लोकेशन टॉप नॉच है? बिल्कुल है। हाई पेइंग जॉब्स हैं? बिल्कुल हैं आसपास। बेंगलोर की कुछ सबसे हाई पेइंग जॉब्स इसी एरिया में हैं। लोग रिलोकेट करेंगे क्या इस टाउनशिप में? यस, क्योंकि आसपास की जो छोटी सोसाइटीज़ हैं वो पुरानी हो गई हैं, महंगी तो है ही, और जो नई आ रही हैं वो उनसे भी ज़्यादा महंगी हैं जो ये टाउनशिप है उससे। अब कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, ये डिस्कशन हम कॉल पे कर लेंगे। अगर आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो कॉल कर लो। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।